नमस्कार साथियों। तो आज है 27 अप्रैल 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 12 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की स्टॉक्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स हैं अलग अलग रीजन के कारण। कल दोस्तों मतलब 28 तारीख, इसके ऊपर नजर रखना, मतलब कल 28 तारीख के लिए इन 12 कंपनी की शेयर बहुत ज्यादा वाइटल है। अब देखिए बाजार रिकवर होने की उम्मीद तो है। अब मार्केट मान लीजिए कि अगर बहुत रिकवर भी नहीं किया, थोड़ा बहुत फ्लैट भी रहा ना, तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये 12 कंपनी की शेयर्स के ऊपर जो न्यूज है वो काफी जबरदस्त है, काफी बढ़िया है। एक एक करके आपको मैं दिखाता हूं, हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो की एक आध शेयर निकल जाए, तो अंत तक बने रहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड। इसको शॉर्ट में मोबीक्विक नाम से आप जानते होंगे। बहुत पुराने लिस्टेड नहीं है, बट शेयर आज लगभग 11 से 12% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इवन बीच में ये शेयर ऑलमोस्ट 15-16% ऊपर स्पाइक कर गया। क्यों पता है? मैं आपको बताता हूं। इसलिए क्योंकि आरबीआई की तरफ से एनबीएफसी लाइसेंस के लिए अप्रूवल मिल गया कंपनी को। आप कहेंगे सर ये तो आज ड्यूरिंग मार्केट की अपडेट है, तो बात तो आपको सही है, ड्यूरिंग मार्केट की अपडेट है। बट दोस्तों हम लोग शॉर्ट टर्म वाले नहीं है, हम शॉर्ट टर्म के डिस्कस नहीं करते। अब जरा सोचिए कि आज एनबीएफसी मतलब क्या। एनबीएफसी की मेन काम क्या होता है? दूसरे कंपनी को फंडिंग करना, दूसरे कस्टमर्स को, या रिटेल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, उसको पैसा प्रोवाइड करना या फंडिंग करना, ब्याज की कमाई, जो मेन कमाई होता है। इतना बड़ा मार्केट के एक्सेस मिलने जा रहा है मोबीक्विक जैसे छोटे से एक कंपनी को। तो आप समझ पा रहे हो ना कि मतलब इसका जो ग्रोथ रेट है, क्योंकि अप्रूवल तो मिल गया, उसके बाद कंपनी इसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। एक आध क्वार्टर बाद कहां से कहां पहुंच जाएगा। इन लॉन्च इन, देखिए, हाउस लेंडिंग अर्म। ओके। और ये मैं कहूंगा बहुत ही मतलब इमीडिएटली हो सकता है कि इसकी बैलेंस शीट में या ग्रोथ रेट में इंपैक्ट ना पड़े, बट अगले 6 से 9 महीने के अंदर आपको साफ साफ जो इंपैक्ट है दिख जाएगा। और देखिए शेयर बहुत पुराने लिस्टेड नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जब लिस्ट हुआ था तब से लगे अभी तक लगातार शेयर में गिरावट ही हुआ है। अगर आप देखेंगे ये लिस्ट हुआ था दिसंबर 2024 पे, ठीक है, अराउंड वही 500 रुपए के आसपास। इवन शुरू में 600 तक निकल गया था। उसके बाद आप जरा सोचिए कि मतलब शेयर होल्डर की क्या हाल है। 250 तक शेयर गिरा, और पिछले लगभग 1.5 साल के आसपास लगभग शेयर उसी लेवल पे ही, या तो कंसोलिडेशन या तो करेक्शन, इसी रेंज के आसपास घूम फिर रहा है। अब देखिए न्यूज के कारण कहीं ना कहीं मतलब ये जो अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से, शेयर में एक अच्छा जंप हो सकता है। सिर्फ आज की बात नहीं है, मैं तो शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छा है। कंपनी वैसे अगर हम एनबीएफसी की जो आज लाइसेंस मिला उसको अगर हम साइड में भी रखें, कंपनी अच्छा काम भी कर रहा है। ओके, तो इसको वो दोस्तों कल नजर रखना। उसके बाद आ जाइए एक और कंपनी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आज इसके रिजल्ट आउट हुआ। चलिए सबसे पहले रिजल्ट चेकआउट करते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों आज और भी बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट हुआ है या तो कुछ होगा, मैं आपको आगे वीडियो में सारी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। बस अब बने रहिए। अच्छा, मार्च 2025 लास्ट ईयर पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की इनकम था टोटल 2,500 करोड़ के आसपास, 2,504 करोड़। मार्च 2026 में बढ़ के 2,903 करोड़ पे पहुंच गया, वो भी इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए। मतलब ये हो गया आपका लास्ट ईयर क्वार्टर 4 की रिजल्ट। उसके ठीक बाद क्वार्टर 1 पे आप देखिए थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर क्वार्टर 2 में आप देखिए और थोड़ा इंक्रीज हुआ, क्वार्टर 3 की बात करें और थोड़ा इंक्रीज हुआ, इस बार क्वार्टर 3 से भी ज्यादा। और कंपनी इस बार बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया, अभी तक की बेस्ट एवर, ठीक है। और कंपनी की मार्जिन की बात करें, ईयरली बेसिस पे 29% से बढ़ के 30% हुआ, क्वार्टरली बेसिस पे 31% से ड्रॉप कर 30% हुआ। तो बहुत बड़ा इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख लीजिए, नेट प्रॉफिट पिछले साल था 587 करोड़, उसके बाद 669 करोड़ पे पहुंच चुका। ईयरली बेस पे ग्रो कर गया, क्वार्टरली बेसिस पे मार्जिनल ग्रो किया है, बहुत ज्यादा नहीं बट मार्जिनल ग्रो किया है। बट ओवरऑल बात करें, परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। सेम चेंजेस हमें अर्निंग पर शेयर, ईपीएस में देखने को मिल गया। आशा रखता हूं कि कल अगर मार्केट की ठीक ठाक साथ मिल गया, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो इतने शानदार कंपनी, इतने बड़े कंपनी है, ये कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, 75-76 हजार करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यूएशन है। अब ये जब लिस्ट हुआ था 2024 सितंबर में, उसके बाद देखिए शेयर में गिरावट हुआ था। शेयर गिरते गिरते वही 108 के आसपास पहुंचा था, फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश 120, 25, 30 के अराउंड रेजिस्टेंस मिला। फिर जब रिसेंटली गिरावट हुआ आपके ये वॉर फॉर की वजह से, शेयर 75 रुपए पहुंच गया था, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए पिछले 1 महीने से शेयर रिकवर करा है, और अभी बहुत रिकवर होना बाकी है। इमीडिएटली बात करें तो 100 की लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी है दोस्तों कल इसको नजर रखना, परफॉर्मेंस जबरदस्त हुआ। अच्छा, फिर आ जाइए एसबीआई कार्ड। अब एसबीआई कार्ड में मेन प्रॉब्लम क्या पता है? जो आपको मैं 5 साल पहले कहा था, 5 साल पहले जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, एसबीआई कार्ड में मेन प्रॉब्लम है कि
ये टाइम के साथ साथ अपने बिजनेस को एडप्ट नहीं कर पाए, मतलब जो फ्यूचरिस्टिक्स जो होता है ना बिजनेस, जो फ्यूचर में होने वाला है और ग्रो होने वाला है, उसमें कंपनी उतना कह सकते हो कि काम नहीं किया, जिस वजह से कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं एक मतलब एक लिमिट तक ही मतलब वो हो गया, उसके बाद जा ही नहीं पा रहा है। तो इस वजह से शेयर में भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। बट आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, ईयरली बेस पे बहुत अच्छा काम किया, मतलब मार्च 2025 में अगर आप देखेंगे इनकम 4,674 करोड़ से बढ़ के 4,934 करोड़ पे पहुंचा, और इवन कंपनी की मार्जिन 12% क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज हुआ, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, 1% के आसपास। बट ओवरऑल बात करें, प्रॉफिट अच्छे से ग्रो किया। प्रॉफिट लास्ट ईयर था 534 करोड़, रिजर्व वर्क के 609 करोड़, और लास्ट क्वार्टर से भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। प्रॉब्लम यही है, मतलब कंपनी की ग्रोथ रेट उतना बढ़िया नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे कंपनी की, ये देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आपको ठीक ठाक नजर आएगा, बट कंपनी की अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे उतना बढ़िया नहीं है। और शेयर प्राइस मूवमेंट भी आप देखिए, हमेशा आपको मतलब लिस्ट हुआ था तो वही लॉकडाउन के समय, जितना मुझे याद है 2020 की बात है, तब आप देखिए 5 साल की क्या अगर, 3 साल की क्या अगर, 1 साल की क्या अगर, ठीक है, हो सकता है कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी की शेयर है तो आपके लिए अच्छी बात है, बट मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसकी ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है, चाहे शेयर्स की व्यू से बात करें, कंपनी की बिजनेस की व्यू से बात करें, तो जो भी है दोस्तों इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक ब्लू चिप कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो की शेयर वैसे तो आज 1% रिकवर किया, बीच में तो लगभग 1.5-2% ऊपर पहुंच गया था, अनफॉर्चुनेटली वहां पे रेजिस्टेंस मिला है, उसके बाद थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट और कहीं ना कहीं 1% पे सेटल हो गया। लार्सन एंड टुब्रो की शेयर होल्डर के लिए एक तगड़ा अपडेट है। तगड़ा अपडेट क्या है कि एल&टी रियलिटी, जो लार्सन टुब्रो का ही एक सब्सिडियरी कंपनी है, प्रॉपर्टीज अनाउंस इट्स फर्स्ट लैंड एक्विजिशन इन एनसीआर माइक्रो मार्केट पे। एनसीआर माइक्रो मार्केट पे पहला लैंड एक्विजिशन की कंपनी आज अपडेट दिया है, जो कि कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी। एक बार मैं आपको दिखा दूं, मतलब कंफर्म कर देता हूं कि इसकी सब्सिडियरी कंपनी है। देखिए, एल&टी रियलिटी प्रॉपर्टीज होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी किसकी, एल&टी की, लार्सन एंड टुब्रो की। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की बिजनेस को, देखिए ये बेसिकली कहाँ पे इंपैक्ट पड़े, कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन पे, ठीक है। और वैसे ही कंपनी अच्छी कंपनी है, इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा काम कर रहा है। फिलहाल देखिए वॉर की वजह से थोड़ा बहुत इसमें तो इम्पैक्ट पड़ा है, बट शेयर अभी जैसे जैसे वॉर का जो इंटेंसिटी कम हो रहा है, या वॉर ऑलमोस्ट एंड होते की कगार में आ चुका है, कहीं ना कहीं शेयर भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दे रहा है। अब देखेंगे शेयर अप्रैल की सेकेंड वीक में 4,000 को क्रॉस करने के बाद 4,000 के नीचे हार्डली नहीं पहुंचा, मोस्टली टाइम उसके ऊपर ही था, ठीक है। तो दोस्तों जो भी है इसके ऊपर भी कल नजर रखनी, इंपॉर्टेंट शेयर है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और टॉपिक है, बट सबसे पहले दोस्तों आप लोग प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। अगर आपने नहीं किया तो देखिए देर किस बात की, इतना बढ़िया बढ़िया आपको जानकारी देता हूँ मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में, जियोपॉलिटिकल अपडेट, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो मिल जाता है। जैसे कि ये वीडियो मैं ऑलरेडी आज दिन की एक वीडियो डाल भी चुका हूँ, आई होप कि आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो चेकआउट करके आना, ठीक है। अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए आज 27 तारीख की बात है, कुछ ब्रोकरेज फर्म ने कुछ शेयर्स को पीक किया है, साथ में अच्छा रेटिंग टारगेट दिया है, फटाफट हम नोट करेंगे, ठीक है। जो आपको मैं बार बार कहता हूं, देखिए हुबहू किसी ब्रोकर को, किसी एनालिस्ट को, किसी एक्सपर्ट को कॉपी पेस्ट मत करना, इन्फॉर्मेशन पर्पस आप देख लेना बस। अच्छा, मॉर्गन एंड स्टैनली पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को पीक किया है, साथ में ओवरवेट की एक बहुत तगड़ा रेटिंग दिया है, टारगेट दिया है मतलब टारगेट इंक्रीज करके 1,160 की टारगेट को बढ़ा के 1,250 की टारगेट दिया, फ्रेश टारगेट, पोटेंशियल अपसाइड 24% के दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज का नाम, फोर्टिस्ट हेल्थ केयर को पीक किया है, बाई करने की रेटिंग 1100 की टारगेट, अपसाइड पोटेंशियल 18%, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके एचडीएफसी सिक्योरिटीज, साइंट को क्लिक किया है, ऐड करने की रेटिंग 1100 की टारगेट, 17% अपसाइड। सिटी ग्रुप ने पिक किया सिप्ला को, वैसे आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत अच्छा चला है, बाई करने की रेटिंग 1,530 की टारगेट, 17% अपसाइड। आ जाइए पांचवे कंपनी, नोट करना भाई। देखो दोस्तों, आप लोग नोट कर रहे हो ना, मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए मत देखिए वीडियो को, नोट करना, ताकि बाद में आप याद रह सके, बाद में अदरवाइज लोग भूल जाते हैं, इतना कहाँ शेयर दिमाग में रहता है। अच्छा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने पिक किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, बेस्ड ऑन रिजल्ट, रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ, ऐड करने की रेटिंग 200 की टारगेट, 11% अपसाइड पोटेंशियल। अच्छा, ऐसे में एक और अपडेट है आपके जेफरीज की तरफ से। जेफरीज की तरफ से टोटल 3 शेयर को पिक किया है,
उसके साथ साथ उसमें रेटिंग एंड टारगेट दिया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा, जेफरीज ने जो सबसे पहला शेयर पिक किया है आईकेएस इन्वेंचरस नॉलेज सोल्यूशन को विद बाय रेटिंग 1825 की टारगेट, 26% अपसाइड, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए, जेफरीज ने पिक किया है किसको किसको, कैन होम फाइनेंस को, सॉरी कैन फाइन होम्स को जेफरीज ने पिक किया है, साथ में बाई करने की रेटिंग 1140 की टारगेट, 25% अपसाइड, ओके। और जो आखिरी कंपनी है दोस्तों, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को पिक किया है जेफरीज ने विद बाई रेटिंग, अच्छी चॉइस है यहाँ पे, कहना चाहूंगा 2550 की टारगेट, 35% अपसाइड पोटेंशियल, ठीक है। सो दोस्तों, कल 28 अप्रैल के लिए इन कुछ कंपनी की शेयर्स इंपॉर्टेंट है, वैसे और भी बहुत सारे कंपनियां जिसका आज रिजल्ट आउट नहीं हुआ, आगे वीडियो में हम जानकारी देंगे। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके रख दीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।